Hello guys, good evening everyone. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई का जो टारगेट है, जो आपको अचीव करना है? अभी थोड़ा सा टाइम है, न्यू सेशन, लेकिन नए नए आपको एक टारगेट्स मिलते रहते हैं। मेन टारगेट ओके बोर्ड है, लेकिन इसके अलावा आपको और टारगेट्स मिलते रहते हैं, जैसे कि स्कूल्स में मान लीजिए कोई से भी क्वालिफाइंग एग्जाम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ डिफरेंट आपको मिलते रहेंगे टास्क, जो कि आपको उनको भी कवर अप करके चलना है। और साथ में लेकिन जो मेन आपका टारगेट है दैट इज बोर्ड। किसके लिए बात हो रही है? यस, क्लास 10th के लिए। एंड आई एम गुलफिश ज़ुबैरी, योर मैथ्स टीचर। दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल, सेकंड चैनल। दिस इज माय फोन नंबर। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और वो तो खैर आपको करना ही करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वीडियो 14 of chapter 3 pair of linear equations into variables, elimination method, exercise 3.4। ये बिल्कुल एंड के करीब है। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, देयर इज अ बड़ी मीना, और वो बैंक गई और उन्होंने बैंक जाकर क्या क्या किया कि उन्होंने विड्रॉ किए हैं 2000 रुपीज। और उन्होंने जो कैशियर थे उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि आई नीड ओनली ₹50 एंड ₹100 नोट्स। तो टोटल उन्हें जो मिला वो उन्हें 25 नोट्स मिले ओवरऑल। अब नेचुरली उनकी वैल्यू तो वही है 2000 जो उन्होंने विड्रॉ किया है अमाउंट। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने तो 50 रुपीज के नोट मिले हैं उन्हें और कितने 100 रुपीज के नोट्स मिले हैं। तो आइए काम करते हैं कि जो 50 रुपीज के नोट्स हैं उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड करना है। और नंबर ऑफ 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उनको वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, टोटल कितने विड्रॉ किए हैं उन्होंने? 2000 रुपीज, जिसमें से जो x है ये 50 रुपीज के हैं, तो 50 इंटू एक्स ये टोटल वैल्यू हो जाएगी। और जो 100 रुपीज के नोट है दैट इज y। तो टोटल कितने रुपीज बनेंगे? 100 इंटू y। और टोटल सम जो होगा दैट इज 2000, जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है। अब अगर हम इसे पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हो सकता है 51 जा 52 जा और 54 जा 200 और एक 0 40 ये आ गया। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन वो कह रहा है कि टोटल जो नोट्स मिले हैं, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। इट मीन्स कि x प्लस y number of notes that is 25, that is the second equation. Okay guys, now it is too easy to solve x सेम है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां नहीं है। यहां इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें, डायरेक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग इसमें से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सीधी y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आप अपने आप ट्राई करिए, हमने इक्वेशन बना के आपको दे दी है। अब आगे ट्राई आपको करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर हम हैं ना, आई एम हेयर। तो चलिए बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 की जगह अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट। और ये जो फिफ्थ पार्ट है, अब ये क्या कह रहा है, तो चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में से अगर आप कुछ बुक्स लेते हैं तो आपको फर्स्ट 3 डेज आपको मिलता है टाइम फ्री।
कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter। हर बात का 3 दिन के बाद जितने भी टाइम के लिए आप अपने पास रखेंगे तो उसमें पर डे के हिसाब से कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे। ये सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक शी केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन उसके पास वो बुक रही है और उसने पे किए हैं ₹27, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days। तो इसमें देखिए एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें सबसे पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करिए लेट फिक्स्ड चार्जेस equals to X rupees and एडिशनल चार्जेस के बारे में बात कर रहा है वो, तो उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। एडिशनल चार्जेस equals to Y rupees पर डे। जितने दिन आप रखेंगे आपको उतने डेज का Y रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि फर्स्ट 3 days वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि जितने भी डेज उन्होंने रखा है, जैसे कि बात हो रही थी पहले जो फर्स्ट पर्सन है तो उन्होंने कितने दिन के लिए सरिता, उन्होंने 7 days रखी है बुक अपने पास, तो फर्स्ट 3 day तो फ्री थे, उसका आपको कुछ पे नहीं करना है। तो 7 - 3 करना पड़ेगा हमें पहले, यानी कि टोटल 4 days का पेमेंट उसे करना है। और एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही करना है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या होगा कि सरिता की बात हो रही है, फर्स्ट गिवन कंडीशन जो है उसने पे किए हैं ₹27 और बुक उसने रखी है अपने पास 7 days के लिए। तो गाइस इसमें उसे पे करना है x प्लस उसने 7 days के लिए बुक रखी है, तो 7 - 3 ये वो डेज हैं जो कि फ्री हैं, जिसका कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है, इतने y और इक्वल्स टू टोटल चार्जेस कितने पे किए हैं उसने 27। दिस इंप्लाइज x प्लस 7 - 3 4y equals to 27। that is the first equation, and according to second given condition इसमें क्या है कि दूसरा पर्सन है दैट इज सूजी, उसने पे किए हैं ₹21 फॉर 5 days। टोटल 5 days रही है बुक उसके पास, तो उसने एक तो पे किया होगा x प्लस टोटल डेज हैं 5, लेकिन 3 days तो फ्री है भाई, तो इंटू y, और ये टोटल चार्ज उसने जो पे किए हैं दैट इज ₹21। तो x प्लस 5 - 3 2y equals to 21। that is the second equation। ओके गाइस, तो अब हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमें मिल चुकी हैं और मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। सीधा सा आप करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो x प्लस 4y equals to 27। that is the first given equation, and second one is
x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब देखिए इसमें बहुत क्लियर सा है कि x इक्वल है, हमें इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। वी डजंट नीड टू इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी, y को भी कर सकते थे, x का ऑलरेडी इक्वल है तो कोई जरूरत हमें नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, y सब्ट्रैक्शन, यस टेल मी, यस, बिकॉज जिनको हमें कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है, दे हैव सेम साइन, दैट्स व्हाई वी विल डू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, साइन चेंज होंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट 4y माइनस 2y मीन्स 2y equals to 27 minus 21, we will get 6. This implies y equals to 6 upon 2. 2 3s are equals to 3. Now on putting value of y in इक्वेशन, बताइए कौन से में प्लेस करें, सेकंड में कर लें क्योंकि इजी वन तो ये है, इन इक्वेशन सेकंड। ओके गाइस, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 3 प्लेस करनी है सेकंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट x प्लस 2y, 2 इंटू y की वैल्यू 3 प्लेस कर दीजिएगा, इक्वल्स टू 21। दिस इंप्लाइज x प्लस 6 इक्वल्स टू 21। दिस इंप्लाइज x equals to 21 minus 6 equals to naturally 15. Hence, fixed charges equals to, वो कौन से हैं, x, ये हमने कंसीडर किए थे फिक्स्ड चार्जेस, ये है ₹15 रुपीज एंड एडिशनल चार्जेस आर सेकंड y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 रुपीज पर डे। दैट्स द आंसर। ओके गाइस, तो कितना आसान है, बहुत, आई थिंक देयर इज नथिंग। और जो स्पेशली जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक सिर्फ ये नहीं कि पासिंग मार्क्स चाहिए या 60-70% चाहिए, यू वांट टू गेट 80-90%, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा दूसरे जो राइटर्स हैं, जो कि जिनकी बुक्स हम वैसे नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी से हटकर, तो इस तरह के राइटर्स जैसे कि RS अग्रवाल एक्सेट्रा, बहुत सारी बुक्स हैं, MS अग्रवाल है, RN शर्मा है, बहुत सारी हैं। तो कोई सी भी बुक ले लीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वहाँ थोड़ा सा टिपिकल कंडीशंस होंगी, फॉर्म बड़ी मुश्किल से इक्वेशन होंगी, उसके बाद फिर उन्हें सॉल्व करना, वो भी थोड़ा सा टिपिकल होगा, और उसके बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मे कॉल मी ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और इसी पर आप हमें डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं। चैनल यूट्यूब पर है गुलफिशान जुबैरी के नाम से, और दूसरा है GZOC के नाम से।
किसी पे भी जाइए आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्लास किसके लिए हो रही है? 10th वालों के लिए, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो। सेशन कौन सा है? 2022-23। जो नेक्स्ट ईयर लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे, जो बच्चे जो 9th पास करके आए हैं, ये उनके लिए क्लासेस चल रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। यस, तो बस सिर्फ आपको एक काम करना है कि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, या आपको लगता है कि हाँ हमारे अपने बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उन्हें, कि वो कहीं ट्यूशन लें, गाइडेंस लें, एक्स्ट्रा गाइडेंस, और उसके लिए वो पे करें, तो दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप उन्हें शेयर करिए और वो यहाँ तक पहुँच करके और हमसे जुड़ सकते हैं। जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो उनको वो व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। आई विल गिव सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल नॉट टेक चार्ज ए सिंगल पाई। यस, तो दिस इज माई मिशन कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास पैसे की अगर प्रॉब्लम है तो वो बेचारा गाइडेंस की कमी रह जाए। नो 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 नो, ये हम नहीं चाहते। सो प्लीज डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ओके गाइज, चलिए एक और वीडियो आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगी वीडियो नंबर 15 उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।